ईशान, आज तुमने पूजा भी नहीं किया। हाँ अनी, बहुत बिजी था आज, सुबह से ही कस्टमर्स का लाइन। हमें इतना ज़्यादा भी बिजी नहीं होना चाहिए कि हम भगवान को 5 मिनट भी ना दे पाए। आखिर हमें जो कुछ भी मिल रहा है वो तो भगवान से ही ना मिल रहा है। पर कस्टमर्स भी तो भगवान का रूप होता है ना। जी हाँ, भगवान का रूप है, पर भगवान तो नहीं है ना। ओके बाबा, सॉरी। कल से सबसे पहले सुबह सवेरे भगवान को समय दिया जाएगा, उसके बाद ही कुछ होगा। बिल्कुल सही। पर तुम अब ये बताओ, तुम सुबह नाश्ता क्यों नहीं करके आए? टेबल पे वैसे ही पड़ा था। अरे वो दुकान से बहुत ज़्यादा फ़ोन आने लगा था। हाँ, इसलिए तुमने नाश्ता भी नहीं किया और लंच भी लेके नहीं आए। दरअसल सिर्फ ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हर काम करने वालों की यही दिक्कत है कि उन्हें खाना नाश्ता के लिए टाइम ही नहीं मिलता। नाश्ता करते हैं लंच के टाइम और लंच करते हैं डिनर के टाइम, और कभी कभी तो इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें खाना खाने का टाइम ही नहीं मिलता है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आप इतना बिजी रहना, इतना काम आखिर किस लिए करते हो? तुम्हें नहीं पता है? अपने परिवार के लिए। जी बिल्कुल ठीक कहा तुमने, पर जब तुम ही ठीक नहीं रहोगे तो परिवार कैसे रहेगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही नाश्ता खाना स्किप करते रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे और 100 कमाने के चक्कर में लाख खर्च कर बैठोगे। आप लोगों के बिजी रहने से, खाना नाश्ता ना करने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले आप जब कंपनी में काम करते थे तो क्या कंपनी वाले को आपके खाना और नाश्ता से कोई मतलब था? नहीं ना। बस आप जिंदा रह करके उनका काम करते रहो, बस कोई भी यही चाहता है। इसलिए इंसान को अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। तुमने थोड़ी ही देर में मुझे वो सब कुछ समझा दिया जो मैं चाह करके भी नहीं समझना चाहता था। और सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि मेरे हर एक भाई बंधु जो नौकरी कर रहे हैं या फिर अपना काम कर रहे हैं, सभी कोई को सब कुछ समझ में आ गया। वो लोग बिज़ी होना दिखा करके घर से निकल जाते हैं ऑफिस के लिए अपने काम पर या फिर दुकान पर कि हम लोग बहुत बिज़ी हैं। फिर उन्हें लंच का टाइम नहीं मिलता और रात को खाना भी स्किप करते हैं ये बोल करके कि बहुत ज़्यादा काम है, पहले वो कर लो। लेकिन बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। किसी को भी ये समझना चाहिए कि हम लोग तो ये सब कुछ पेट के लिए ही कर रहे हैं ना, और फिर इतने बिजी हो जाते हैं कि पेट के लिए ही टाइम नहीं मिलता, जबकि ये सब सरासर गलत है। अब से पूजा पाठ, खाना पीना सब कुछ टाइम पर होगा, पक्का। चलो आ गई बात समझ में। इसलिए कहा गया है कि 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ों काम छोड़कर भगवान को याद करना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरे सभी भाई बंधु अपना ख्याल रखिए और एक बात का हमेशा ध्यान दीजिए कि तौर तरीके से ही ज़िंदगी में बरकत होती है। और हाँ, जान है तो जहान है।